Hello students, welcome to Sanjay Godawat IIT Medical Academy. Myself Vikas Sharma and I am the botany faculty. Okay, students, अभी तक हम किंगडम फंजाई को कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं और किंगडम फंजाई को पढ़ने के बाद हमारी एनसीईआरटी में दो जैसे किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, इनका भी एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो भी पढ़ेंगे। एज वेल एज यहाँ पे वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स एंड लाइकेन, इसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो आज के हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो रहेगा किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया और साथ में ये वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स और लाइकेन। ठीक है बेटा, तो बेटा स्टार्ट करेंगे। ये हमारे टॉपिक हैं आज के। ठीक, तो स्टूडेंट्स, किंगडम प्लांटी, जैसा कि हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि किंगडम प्लांटी में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, और हम आपको बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पे सारे ऑल ऑटोट्रॉफिक सारे जो अपने आप खाना बना सकें एंड मल्टी सेलुलर होने चाहिए, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ये यहां पे आने वाले हैं किंगडम प्लांटी में। क्या बोला? ऑल ऑटोट्रॉफिक मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी। ठीक बेटा, तो किंगडम प्लांटी इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक। और बच्चों, अगर ऑटोट्रॉफिक है तो अपना खाना खुद बना रहा होगा, और खुद बना रहा होगा तो यहाँ पे ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की प्रेजेंस में बनाएगा, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यहाँ पे क्या है? क्लोरोफिल। ठीक है, कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, जिन्हें हम कॉमनली क्या बोल देते हैं? प्लांट्स। तो किंगडम प्लांटी के सारे मेंबर्स को हम क्या बोल देते हैं? कॉमनली प्लांट्स बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों कुछ मेंबर ऐसे हैं जो पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक हैं। ठीक है, वो हो सकते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट हो सकते हैं। ठीक है, दे में बी पैरासाइट्स। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ब्लेडर वार्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप। बच्चों, ये दोनों इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इंसेक्टिवोरस प्लांट का मतलब है कि ये बच्चों प्लांट को खाते हैं। खाते मतलब यहाँ पे समझना कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोला है पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक, मतलब इनका जो मेन खाना बनाने का तरीका है वो तो फोटोसिंथेटिक है, लेकिन क्योंकि ये ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। बच्चों, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कंपीट करने के लिए, है ना, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये ऑर्गेनिज्म इंसेक्टिवोरस हो गए, ऐसे समझना। क्लियर है बेटा? और उससे उनकी जो नाइट्रोजन है उसकी भरपाई हो जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट में आपका ब्लेडर वार्ट और आपका वीनस फ्लाई ट्रैप आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा कसकुटा, जिसे अमरबेल भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, और ये बच्चों दूसरे प्लांट पे एज ए पैरासाइट चिपक जाता है और उससे अपना न्यूट्रिशन ले रहा होता है। ठीक है, आगे, द प्लांट सेल हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट। जाहिर सी बात है बेटा, प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए। क्लियर? एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। बेटा, ये बात तो हम पढ़ते हुए आए हैं कि जो प्लांट की सेल वॉल है वो मेनली किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की। क्लियर? प्लांट में क्या क्या आते हैं बेटा? प्लांट में जो ग्रुप आते हैं इनमें है एल्गी है। ठीक है, एल्गी जिसे हम थैलोफाइटा भी बोल देते हैं। ठीक है, थैलोफाइटा। ठीक है, नेक्स्ट बोले बच्चों, यहाँ पे ब्रायोफाइट्स हैं, यहाँ पे टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये यहाँ के ग्रुप्स हो गए जो हम इनको पढ़ने वाले हैं। क्लियर? बच्चों, ग्रुप्स बोलने से अच्छा है मैं एक बार इनको डिवीजन भी बोल दूं। ठीक है, डिवीजन क्यों? आपको पता है किंगडम प्लांटी है और प्लांटी में क्या आएंगे? डिवीजन्स आएंगे, और डिवीजन में क्या हो जाएगा? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में यहाँ पे कौन आ रहा है? एल्गी आती हैं। अच्छा, ब्रायोफाइटा में आने वाले ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइटा में आने वाले टेरिडोफाइट्स। अच्छा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। बेटा, एक नॉर्मल बात बताता हूं कि डिवीजन का जो सफिक्स है उसमें फाइटा आता है। क्या आता है बेटा? फाइटा। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पे तो फाइटा दिया नहीं है,
तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये दोनों जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ये आते हैं बेटा, एक डिवीजन है जिसका नाम है स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा में जिम्नो और एंजियो ये दोनों आते हैं। बच्चों स्पर्म मतलब होता है सीड और एटो मतलब होता है बियरिंग और फाइटा मतलब होता है प्लांट। ऐसे प्लांट जिनके पास क्या होता है, सीड होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफाइटा। और यहाँ जिम्नो मतलब नेकेड सीड और एंजियो मतलब कवर्ड सीड, ये रहने वाला है। क्लियर बच्चों? तो यहां तक का आपको समझ आया। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैव टू डिस्टिंक्ट फेजेस, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक। बच्चों ध्यान रहे, ऐसा हैप्लॉयड स्ट्रक्चर जो आगे चल के गैमीट बनाए, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं गैमीटोफाइट। ठीक है, गैमीटोफाइट। नेक्स्ट, ऐसा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो आगे चल के स्पोर बनाए, बेटा इसको बोला जाता है स्पोरोफाइट। क्या बना रहा है बेटा ये, स्पोर, तो ये क्या हो गया, स्पोरोफाइट। ठीक है, आगे सुनेंगे। दैट अल्टरनेट विद ईच अदर, ठीक है, वो अल्टरनेट होते हैं ईच अदर। अगर हम बात करें बेटा यहाँ की लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल में ऐसी लाइफ साइकिल है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूं तो इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। ये देखो इधर, हम यहां पे इसको थोड़ा सा देख ले रहे हैं। बच्चों प्लांट में लाइफ साइकिल में चल रहे हैं थैलो, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। ठीक है, एंजियो। बेटा यहां पे थैलोफाइटा में जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है। क्लियर? मेन प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड, यानी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। बच्चों इसके जीवन में सिंगल सेल जायगोट बनता है। ये क्या है, जायगोट। सिंगल सेल्ड है। ठीक है, सिंगल सेल्ड। और आप जायगोट में ही तुरंत मियोसिस हो जाता है और मियोसिस से बच्चों दोबारा से ये ऑर्गेनिज्म बनने लग जाता है। तो इसको हम बोलते हैं ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें मेनली क्या है, हैप्लॉइड पार्ट है, और ये पार्ट यहां पे एक सेल का है, तो इसलिए हम इस लाइफ साइकिल को बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है बेटा, देखो यहां पे ये हैप्लॉइड था, फिर डिप्लॉइड आया, इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बट यहां पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाई नहीं देती है। और आगे चलते हैं, देखें ध्यान से बच्चों, यहां पे ब्रायोफाइटा में ये जो गैमेटोफाइट है और एडवांस हुआ है, गैमेटोफाइट एडवांस हुआ। ठीक है, और यहां की जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, गैमेटोफिटिक। बच्चों इसके जीवन में भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है। ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर। ठीक है, यानी ये स्पोरोफाइट है। ठीक है, स्पोरोफाइट है, और स्पोरोफाइट होगा तो बच्चों यहां पे इसका जो स्पोरोफाइट होता है उसमें 3 चीजें होती हैं, फुट, सीटा, कैप्सूल। ठीक है बेटा, इन सब चीजों के बारे में आप प्लांट किंगडम में पढ़ोगे, वहां आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। ठीक है, यहां तो मैं बता रहा हूं कि जो यहां पे तो सिंगल सेल था, यहां कैसा हो गया, मल्टी सेलुलर। मतलब यहां पे मैं ऐसा बोलूं कि जो स्पोरोफाइट है वो भी क्या हो रहा है, एडवांस हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहां से स्पोर बनेंगे स्पोरोफाइट से, और दोबारा से हमारा ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनेगा। बच्चों यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, ये है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब यहां पे ये जो एन है अब रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, ये एन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और यहां पे जो हमारा स्पोरोफाइट है वो एडवांस हो रहा है, और यहां पे जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या हो जाएगी, स्पोरोफिटिक। ठीक है बेटा। अच्छा, एक बात और देखो यहां पे बच्चों, इसके जीवन में पहले क्या आया, हैप्लो आया। ठीक है,
और हैप्लॉइड के बाद डिप्लॉइड आया, बच्चों यहाँ सिंगल सेल है तो इसलिए उसको हमने काउंट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे तो मल्टी सेलुलर है और इसका एग्जिस्टेंस है, बाकायदा ये गैमेटोफाइट के ऊपर बन रहा है ना, तो हम इसकी लाइफ साइकिल को बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मतलब इसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों का अच्छा खासा एग्जिस्टेंस है, तो इसलिए लाइफ साइकिल को बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक बेटा, अब आगे देखना, यहाँ पे ये n और रिड्यूस हुआ है, मतलब यहाँ पे n रिड्यूस हुआ है, तो अब n रिड्यूस हुआ है और यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, स्पोरोफिटिक। और बच्चों इसके जीवन में ये गैमेटोफाइट बनता है जिसे प्रोथैलस बोलते हैं, और बाद में फिर हमारा ये 2n बनता है। क्लियर बच्चों, प्रोथैलस बोलते हैं इसको। यहाँ पे जो n है, हालांकि ये इससे तो रिड्यूस हुआ है, ठीक है, लेकिन इसके जीवन में आप सबसे पहले देखो तो क्या आया, डिप्लो, है ना। और डिप्लॉइड के बाद ये जो हैप्लॉइड बना है यानी गैमेटोफाइट बना है उसका भी एग्जिस्टेंस है, तो इसलिए हम इसकी लाइफ साइकिल को बोलते हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बच्चों, यहां पे हम देखें तो 2n और एडवांस हुआ है, 2n और एडवांस हुआ है, तो यहां पे 2n एडवांस हो रहा है। यहां पे ये जो हमारा n है, यहां पे ये हाईली रिड्यूस्ड। अगर आपको पूछे कि हाईली रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट आपको कहां देखने को मिलता है, तो आपका आंसर रहेगा जिम्नो एंड एंजियो। अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन आता है तो आंसर रहेगा एंजियोस्पर्म। क्लियर बेटा। और ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें इसका थोड़ा सा ही वजूद है, मतलब ये अगर मान लो अगर जिम्नो की बात करें तो ये या तो 3-5 सेल का होता है या 4-6 सेल का होता है, तो बहुत ही ज्यादा क्या हो चुका है, रिड्यूस। एंजियोस्पर्म की बात करें तो 3 सेल का यहाँ पे गैमेटोफाइट देखने को मिलता है, जिसे आप पोलन ग्रेन बोलते हो। तो बेटा जिस तरीके से यहाँ पे इसकी लाइफ में ज्यादा क्या है, हैप्लॉइड, तो लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक। इसकी लाइफ में ज्यादा क्या है, डिप्लॉइड, तो इसकी लाइफ कैसी, डिप्लॉन्टिक। बच्चों लाइफ में हैप्लॉइड का आना, डिप्लॉइड का आना, तो ये क्या हो रहा है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट क्लियर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सीन इन, तो बेटा आप आंसर दे देना टेरिडोफाइट्स। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम इस चीज को अब दोबारा से कंटिन्यू करके पढ़ते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों यहाँ बोला है कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज 2 डिस्टिंक्ट फेज, डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक एंड हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक। बच्चों अगर पहले डिप्लॉइड आ रहा है तो जरूर ये कुछ ना कुछ क्या होगा, या तो टेरिडोफाइट होगा या जिम्नो या एंजियो। क्लियर है। अच्छा, that alternate with each other, सही बात है। The length of the haploid and diploid phase, अभी हमने देखा कि बच्चों यहाँ पे थैलोफाइटा के अंदर जो डिप्लॉइड फेज है उसकी लेंथ तो बहुत कम है, ज्यादा लेंथ किसकी है, हैप्लॉइड फेज की, इसलिए उसकी लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोला। एंड वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स। बच्चों आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि ब्रायोफाइटा के अंदर गैमेटोफाइट के ऊपर बनता है स्पोरोफाइट, यानी मैं बोलूं स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, यानी यहां पे डिपेंड है। लेकिन टेरिडोफाइटा में क्या होता है कि जो गैमेटोफाइट होता है वो फ्री लिविंग होता है, इसलिए मैंने क्या बोला, आप क्लियरली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देख सकते हैं, तो वहां पे फ्री लिविंग गैमेटोफाइट प्रेजेंट है। समझ आ रही है बात। ठीक है, फ्री लिविंग और वेरी मतलब बदलता है अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। इसी फिनोमेनन को बोला जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। समझ आ रही बात बेटा। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का लेंथ कितने टाइम तक रहा, और अगर वो फ्री लिविंग है या वो आपका डिपेंडेंट है, तो उसके बेसिस पे ये अलग अलग वेरी करेगा। क्लियर है। और कैसे वेरी करता है वो मैं आपको इन ग्रुप्स में पढ़ा चुका हूं, यहां पे आप क्लियरली इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है बेटा, यहां पे मैं आपको ये पूरा पढ़ा चुका हूं। ठीक है, आओ बच्चों नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट बात कर रहे बेटा हम किंगडम एनिमेलिया की। बच्चों किंगडम एनिमेलिया में वो सारे हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। क्लियर, समझ आ रही बात। और ये मल्टी सेलुलर है। अगर मैं इसको एक लाइन में अगर पूरे किंगडम को डिफाइन करूं तो इनको बोला जाता है हेटेरोट्रॉफिक मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक
ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। बच्चों यहां पे हेटेरोट्रॉफिक में अगर बात करें तो यहां होलोजॉइक न्यूट्रिशन है, ठीक है, होलोजॉइक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। मल्टी सेलुलर है और यहां पे बच्चों सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्लियर? आगे क्या लिखा है? दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड। बच्चों ध्यान से देखना, अगर डायरेक्टली डिपेंड है, डिपेंड डायरेक्टली, अगर डायरेक्टली डिपेंड है तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो हर्बीवोर, इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं? हर्बीवोर, ठीक है। और अगर इनडायरेक्टली डिपेंड है, इनडायरेक्टली डिपेंड का मतलब क्या है? जो हर्बीवोर को खा रहा है, तो इनको क्या बोलते हैं हम? कार्निवोर, ठीक है। और कार्निवोर जो हर्बीवोर को खा जाए, ठीक है बेटा, ऐसा। आगे बढ़ेंगे। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल केविटी, और फूड को स्टोर करते हैं एज ग्लाइकोजन या फैट। क्लियर? तो बच्चों देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजॉइक। क्लियर? मतलब ये क्या करते हैं? खाने को खा के पचाते हैं। और फंजाई में क्या था बेटा? पचा के खाने को खा रहे थे। तो ये एक डिफरेंस है यहाँ पे, है ना। बाय इंजेशन ऑफ फूड दे फॉलो डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न, इनमें बच्चों डेफिनेट ग्रोथ देखने को मिलती है। क्लियर? एंड ग्रो इनटू अडल्ट दैट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। क्लियर? बच्चों यहां पे एक और स्टेटमेंट दिया है कि हायर फॉर्म्स ऑफ एनिमल ये शो करते हैं इलॉबरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। बच्चों उनका जो ब्रेन है हायर एनिमल्स का वो हाईली डेवलप्ड होता है, ये बात बोल रहे हैं। बच्चों ये बाकी की चीजें आपको एनिमल वाले सर पढ़ाएंगे, जो आपको एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे। क्लियर बेटा? तो ये वहां पे आप और अच्छे से पढ़ पाओगे। क्लियर? मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, इनमें से ज्यादातर जो एनिमल हैं वो लोकोमोशन करते हैं, यानी वो मूव कर सकते हैं। क्लियर? बच्चों इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कॉपुलेशन के थ्रू होता है ऑफ मेल एंड फीमेल। और बच्चों उसके बाद क्या होगा? जायगोट बनेगा, और जायगोट में क्या होंगे? डेवलपमेंट होंगे, जिसे हम एम्ब्रियो बन रहा है ना, तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, जायगोट में क्या हो रहा है? डिविजन्स हो रहा है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? जायगोट से एम्ब्रियो का बनना, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, ये हुआ किंगडम एनिमलिया। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट यहां पे हम बात करेंगे अब वायरस की। बेटा बहुत ध्यान से देखना, वायरस के बारे में जो जो हम पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरस, बच्चों वायरस आप सब लोग जानते हैं कि ये जो वायरस है ना, इसने हमको कितना परेशान किया है कोविड के टाइम पे, आप जानते ही हो, है ना बेटा। 2 साल हम सब लोग घर के अंदर बिठा दिए थे, तो वायरस को पढ़ना इसलिए भी थोड़ा जरूरी हो जाता है कि यार आखिर में है क्या ये। ठीक है, अच्छा बच्चों ध्यान से देखेंगे। बच्चों ये जो वायरस होते हैं ये नॉन सेलुलर होते हैं, कोई सेल वगैरह नहीं होती है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये इनर्ट होते हैं आउटसाइड होस्ट, होस्ट के बाहर ये इनर्ट होते हैं, आउटसाइड होस्ट। ठीक है बेटा, ये नॉट ट्रूली लिविंग, बच्चों ये ट्रूली लिविंग नहीं है। मतलब मैं ऐसा बोलूं ये ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, मैं ऐसा बोलूं कि ये लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि वायरस आर द कनेक्टिंग लिंक between living and non living। इसके बारे में एक और बात समझो, अगर ये हमारे बॉडी के बाहर है तो बच्चों ये कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा, ये एक तरीके से ऐसे समझो ये नॉन लिविंग है, ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन जब ये हमारी बॉडी में एंटर कर गया तो ये हमारे ही सेल को यूज करके ये अपना मल्टीप्लिकेशन कर लेता है, तो इसलिए हम कनेक्टिंग लिंक बोल देते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, दैट इज वायरस। ओके बच्चों वायरस को ऑब्लिगेट पैरासाइट बोला जाता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब इनको होस्ट चाहिए, बिना होस्ट के नहीं रहते ये। ठीक है, और बिना होस्ट के अगर रहेंगे तो कैसे रहेंगे? इनर्ट। बच्चों इनर्ट का मतलब ही क्या होता है? इनएक्टिव। ठीक है ओके बच्चों, अब हम ये जो एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा ये जो साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन है उसको जानेंगे।
बच्चों अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम है पाश्चर। ये पाश्चर वही हैं जिन्होंने टर्म दिया है, टर्म वायरस। ठीक है, वायरस। ये टर्म जो वायरस है वो पाश्चर ने दिया है। और वायरस का मतलब ही क्या होता है बेटा? वेनम, जहर। यानी इसे मैं बोल दूं पॉइजनस फ्लूइड। पॉइजनस फ्लूइड है ये। ठीक है बेटा, ये मीनिंग होता है। क्लियर? बच्चों अगर मानो कि ऑप्शन में पाश्चर नहीं है और आपसे क्वेश्चन आ जाए कि टर्म वायरस वाज गिवन बाय, तो यहां पे आंसर थोड़ा बदलेगा। मैंने बोला था कि अगर पाश्चर अगर ऑप्शन में नहीं है, पाश्चर अगर टर्म बोला है वायरस और वो पाश्चर ऑप्शन में नहीं है, तो बेटा आप ऑप्शन लेंगे दिमित्री इवानोवस्की। इवानोवस्की। ठीक है बेटा, इवानोवस्की। बच्चों इनको अगर मैं एक्चुअल बताऊं तो इन्होंने डिस्कवरी की थी। क्या की रही थी? डिस्कवर्ड वायरस। ठीक है, और बच्चों इन्होंने जो वायरस डिस्कवर किया था उस वायरस का नाम था टीएमबी। ठीक है, जिसे हम बच्चों टबैको मोज़ेक वायरस बोलते हैं। टबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है बेटा, आओ सुनो देखें एक बार। इन्होंने क्या करा कि एक प्लांट था बेटा, टबैको का प्लांट। ठीक है, टबैको के प्लांट में इन्होंने ये येलो कलर के पैटर्न देखे और इन्हीं ये जो मोज़ेक पैटर्न बन रहे हैं, जो इरेगुलर पैटर्न बन रहे हैं, तो वो उनको बोलते हैं मोज़ेक पैटर्न। ठीक है, और वो जिस वायरस के थ्रू बन रहे थे उसको उन्होंने नाम दिया टबैको मोज़ेक वायरस। और ये बात इन्होंने बोली है बेटा 1892 में। 1892 में। क्लियर? ओके बच्चों, नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है M.W. बीजरनिक। ठीक है, बीजरनिक। बच्चों इन्होंने क्या करा था कि एक अनहेल्दी प्लांट लिया, ध्यान से, ऐसा प्लांट जो टीएमबी से अफेक्टेड था, है ना, यानी जिसके पास क्या थे बेटा, ये येलो कलर के पैचेस होंगे, मोज़ेक पैटर्न होगा। ठीक है, और इन्होंने क्या करा कि इसमें से इसको इन्होंने क्या करा, क्रश करा, और क्रश करके फिल्ट्रेट तैयार करा पूरा। ठीक है, और इन्होंने यहां पे इस फ्लूइड को निकाला। ठीक है, कैसे प्लांट में से निकाल रहे हैं बच्चों? अनहेल्दी प्लांट्स में से। ठीक है, अनहेल्दी प्लांट में से निकाल रहे हैं। अनहेल्दी प्लांट है ये टबैको का। क्लियर? और ये जो फ्लूइड है इसको इन्होंने इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्ट इनटू हेल्दी प्लांट। हेल्दी प्लांट में इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, हेल्दी प्लांट में कुछ ऑब्जर्वेशन देखे, जैसे बेटा ये रहा हेल्दी प्लांट, और हेल्दी प्लांट में इन्होंने इसको इंजेक्ट किया। ठीक है, और इंजेक्ट किया तो इनको यहाँ पे ये सिम्टम्स दिखाई देने लग गए। ठीक है, ये सिम्टम्स दिखाई देने लग गए, मतलब ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड की वजह से हेल्दी प्लांट अनहेल्दी हो गया। ठीक है, तो बच्चों उन्होंने इसको नाम दिया कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है, एक मंत्र जैसा बोल दिया, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है बेटा, ऐसे। ठीक है, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब होता है कंटामिनेटेड वाइवम फ्लूइडम। ठीक है, वाइवम फ्लूइडम। ठीक है, और अगर बच्चों हम इसको और अच्छे से बोलें तो इसे मैं ऐसा बोल सकता हूं, लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड, जो बच्चों इसका मीनिंग होता है लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। बच्चों यहां पे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं
उनका नाम है नेक्स्ट साइंटिस्ट, उनका नाम होता है बेटा यहाँ पे बच्चों, आफ्टर MWB जर्नी द नेक्स्ट साइंटिस्ट इज इनका नाम है बेटा यहाँ पे WM स्टेनले, ठीक है, WM स्टेनले। बच्चों इन्होंने फर्स्ट टाइम वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, क्रिस्टलाइज द वायरस, ठीक है, वायरस को पहली बार इन्होंने क्रिस्टलाइज किया मतलब सॉलिडिफाइड किया, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम वायरस को जानते हैं कि वायरस एक्चुअल में है क्या, क्लियर। वायरस को देखते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपको यहां पे ईयर पूछ लेता है तो आप याद रखना कि इनका जो ईयर है दैट इज 1935, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। वायरस में देखेंगे तो वायरस दो चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है, वायरस दो चीजों से मिलकर बना होता है। इसके अंदर बेटा, इसके अंदर एक तो होता है आपका ये प्रोटीन कोट, ठीक है, ये है बेटा प्रोटीन कोट, ठीक है। इस प्रोटीन कोट को कैप्सिड बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? कैप्सिड। और कैप्सिड की जो सब यूनिट होती हैं, कैप्सिड की जो सब यूनिट होती हैं उनको बोला जाता है कैप्सोमियर। क्या बोलते हैं बेटा? कैप्सोमियर, ठीक है। और अगर मैं TMV टबैको मोज़ेक वायरस की बात करूं तो यहां पे कैप्सोमियर का नंबर है 2130, ठीक है। ये एक्चुअल में आप यहां ये जो देख रहे हो ना, ये सब क्या है? सब यूनिट है। किसकी बेटा? कैप्सिड की, ठीक है। अगर हम इसके अंदर की बात करें तो यहां पे बच्चों ये है न्यूक्लिक एसिड। क्या है? न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम यहां का जेनेटिक मटेरियल भी कह देते हैं, जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। यहां पे जो जेनेटिक मटेरियल है और हमारा ये प्रोटीन है, इन दोनों को मिला के बोल देते हैं बच्चों न्यूक्लियो प्रोटीन। बेटा अब हम वायरस को एक बार पढ़ने वाले हैं। देखें एक बार बच्चों, अच्छे से वायरस को पढ़ेंगे। यहाँ पे बच्चों ये जो वायरस है, वायरस के पास दो चीजें होती हैं, क्लियर बेटा। वायरस के पास एक तो होता है बेटा प्रोटीन कोट, है ना, ये जो बाहर में है बेटा इसको बोलते हैं प्रोटीन कोट, ठीक है, प्रोटीन कोट। और बच्चों इस प्रोटीन कोट को ही बोला जाता है कैप्सिड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कैप्सिड। और इसकी जो सब यूनिट होती हैं, कैप्सिड की जो सब यूनिट होती है उनको बोला जाता है कैप्सोमियर, ठीक है। अगर मैं आपको एक NCERT का डाटा बताऊं तो यहाँ पे ये जो कैप्सोमियर है इनका नंबर इन द केस ऑफ टबैको मोज़ेक वायरस दैट इज 2130, क्लियर। ये एक्चुअल में ये जो आपको दिखाई दे रही हैं ये सब क्या है? सब यूनिट। किसकी बेटा? कैप्सिड की, ठीक है। ये जो कैप्सिड है इसकी सब यूनिट है, इनको बोलते हैं कैप्सोमियर। और इनका नंबर टबैको मोज़ेक वायरस में कितना है? दैट इज 2130, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये है यहाँ का जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड यानी ये यहाँ का क्या है? जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अच्छा
बच्चों इन दोनों को मिला के, प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड को मिला के, इनको बोला जाता है बेटा न्यूक्लियो कैप्सिड। क्या बोलते हैं इनको? न्यूक्लियो कैप्सिड। ठीक बच्चों? अच्छा, अगर हम यहां पे बात करें कि इन दोनों में से इन्फेक्शन कौन कॉज करता है, क्या प्रोटीन कोट कर रहा है या न्यूक्लिक एसिड कर रहा है, तो बच्चों अगर मैं बोलूं आपको कि इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लिक एसिड, ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये इन्फेक्शियस होता है। ठीक है बेटा? अच्छा, बात करें यहां के जेनेटिक मटेरियल की, तो बेटा यहां पे ये जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। क्लियर? कुछ भी हो सकता है जेनेटिक मटेरियल में, दोनों में से। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, अगर बात हम इन्फेक्शन की कर ही रहे हैं तो ये बच्चों प्लांट को भी इन्फेक्ट कर रहा है, और जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं प्लांट वायरस। ठीक है बच्चों, ये एनिमल को भी इन्फेक्ट करते हैं और इनको हम बोलते हैं एनिमल वायरस। ठीक है बच्चों, प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले जो वायरस होते हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, और एनिमल वायरस को इन्फेक्ट करने वाले जो वायरस होते हैं उनके अंदर होगा बेटा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, साथ में ये बेटा बैक्टीरिया को भी इफेक्ट करते हैं, और ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं उन्हें बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। अगेन बेटा बैक्टीरियोफेज वायरस के अंदर भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे, जैसे क्यूबी बैक्टीरियोफेज है 5x174, ये भी एक वायरस है जिनमें जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो डिफर होता है। बच्चों प्लांट वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्लियर? जब बेटा यहाँ पे प्लांट वायरस जब अफेक्ट करता है तो इसके कई सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी हमें सिम्टम्स के बारे में बताती है, और सिम्टम्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बेटा मोज़ेक पैटर्न आपको दिखाई देता है, मोज़ेक पैटर्न आपको दिखाई देगा। ठीक है, आपको यहाँ पे बच्चों रोलिंग एंड कर्लिंग ऑफ लीफ दिखाई देगा। ठीक है, रोलिंग एंड कर्लिंग ऑफ लीफ। ठीक है, इसके अलावा बच्चों यहाँ पे आपको जो वेन्स हैं वो क्लियर दिखाई देंगी, मतलब ऐसा समझो येलोइंग और क्लियरिंग ऑफ वेन्स, मतलब जो वेन्स जो आपको दिखाई देती हैं लीव्स में वो बिल्कुल साफ दिखाई देंगी, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा समझो। या बेटा वो कैसी हो जाएंगी? येलोइश हो जाएंगी। ठीक है, ऑफ वेन्स। इसके अलावा बच्चों वहां पे आपको ड्वार्फिंग दिखेगा, या आप बोल दो इसको स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, वहां पे ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पा रही है। ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो जब प्लांट का वायरस जब प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ठीक है बेटा, ये मोज़ेक पैटर्न है। ओके, नेक्स्ट, प्लांट वायरस में जनरली तो होता क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बच्चों दो वायरस की बात करूंगा, एक है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, ठीक है, और एक है बच्चों जेमिनी वायरस। बच्चों यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और वहीं अगर हम बात करें जेमिनी वायरस की तो यहाँ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है बेटा? अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें बेटा एनिमल वायरस की, तो यहाँ पे हमारी जो एनसीईआरटी है उसने कई सारी डिसीज की बात करी है, मतलब वो कह रहे हैं कि मम्स एक डिसीज है बेटा, एक हर्पीज डिसीज है, इन्फ्लुएंजा डिसीज है, तो उन डिसीज के बारे में मैं बताता हूं विद देयर वायरस। तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा मम्स आता है, ये मम्स डिसीज कॉज्ड बाय मम्स वायरस। ठीक है बेटा? अच्छा, नेक्स्ट है बेटा हमारा स्मॉल पॉक्स कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट बात करें तो बेटा हमें यहाँ पे दिखाई देता है हर्पीज, ठीक है। और बच्चों हर्पीज कॉज्ड बाय हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है। अच्छा ये तो तीन ये हो गए बच्चों। और बता देता हूं मैं यहाँ पे एनिमल के एग्जाम्पल में। बच्चों एक है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा डिसीज दैट इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है बच्चों। अच्छा जनरली मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जब एनिमल को वायरस अफेक्ट करेगा तो उस वायरस के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, लेकिन बच्चों हमारे पास यहां भी एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। और एक्सेप्शन की बात करें तो यहां पे बच्चों आप जानते हैं एचआईवी वायरस, एचआईवी वायरस जो एड्स कॉज करता है बच्चों। नेक्स्ट है कोरोना वायरस, ठीक है। और इन दोनों के ही अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा एक ओवरव्यू आया कि यार जो वायरस है, वायरस में दो चीजें हैं, एक है प्रोटीन कोट और एक है जेनेटिक मटेरियल। वहां पे जो जेनेटिक मटेरियल है एक्चुअल में इन्फेक्शियस वही है, क्लियर। अच्छा वो अगर इन्फेक्शियस है तो ये जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। अगर प्लांट की बात करूं तो प्लांट में डिसीज कॉज करने वाले वायरस के अंदर आपको दिखाई देगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और एनिमल के अंदर डिसीज कॉज करने वाले वायरस के अंदर आपको दिखेगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ एक्सेप्शन भी देखे, जैसे कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, ठीक है, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिखाई दे रहा था, और जेमिनी वायरस जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए दिखाई देता है। और बच्चों ये आपके यहाँ पे सिम्टम्स हैं जो वायरल डिसीज के थ्रू हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे मोज़ेक पैटर्न हो गया, रोलिंग एंड रोलिंग एंड कर्लिंग ऑफ लीफ। बच्चों एक बार और समझो, ये जो रोलिंग है ना, रोलिंग मतलब ऐसे, ये लीफ क्या हो रही है, रोल हो रही है, मुड़ रही है। कर्लिंग का मतलब है यहां से ऐसे कर्ल होती हुई आ रही है, ठीक है बेटा, ये मतलब है इसका। बाकी तो आप यहां पे समझ चुके होंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर वायरस। नेक्स्ट बेटा यहां पे कुछ दो डायग्राम हैं जिन्हें हम देखने वाले हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे बच्चों। यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये है आरएनए, और इसको जो कवर कर रहा है वो क्या है, कैप्सिड। और अभी हमने बात करी इसकी ईच सब यूनिट को हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर, ठीक है। ओके, तो ये हो गया टबैको मोज़ेक वायरस। यहाँ पे नेक्स्ट वायरस दिया है और इसको हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये आपको इसको प्रोटीन हेड दिखाई दे रहा है बच्चों। इस पार्ट को हम कॉलर बोल देते हैं, और यहाँ पे ये पार्ट है हम इसको शीथ बोलते हैं, और ये यहाँ पे जो टेंटेकल जैसे निकले हुए हैं इनको बोलते हैं हम टेल फाइबर। बेटा ये डायग्राम भी देख लेना है और इसकी जो मार्किंग है वो भी अच्छे से देखनी है, क्लियर बच्चों, ठीक है बेटा। अच्छा एक और बात बताऊं यहाँ पे कि अगर हम वायरस की सिमेट्री देखें, सिमेट्री, तो बच्चों ये जो वायरस आपको दिखाई दे रहा है इसकी जो सिमेट्री है वो पॉलीहेड्रल है। कैसी सिमेट्री है बेटा, पॉलीहेड्रल, पॉलीहेड्रल सिमेट्री आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। और ये जो दूसरा वायरस है, ये जो आपका एचआईवी है, नेक्स्ट बेटा यहाँ पे हमें वायरस दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे ये जो वायरस है दोनों एनसीईआरटी के डायग्राम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। आप ध्यान से देखें कि यहाँ पे ये टबैको मोज़ेक वायरस है ये वाला, और ये बैक्टीरियोफेज वायरस है बच्चों। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है और उसको कवर कर रहा है कैप्सिड जो कि प्रोटीन का बना, और ये यहाँ का क्या है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है बच्चों। अगर हम बात करें यहाँ पे सिमेट्री की, तो यहाँ पे सिमेट्री दो तरीके से दिखाई देती है। ये जो सिमेट्री है इसको बोला जाता है हेलिकल सिमेट्री, ठीक है, और ये जो इधर सिमेट्री दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं पॉली
हेड्रल सिमेट्री। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे ये इसके अलग अलग मार्किंग है बेटा। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये हेड है, और ये जो इसके बीच वाला पार्ट है ये क्या है, कॉलर। और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, शीथ। और इसके ये जो टेंटेकल्स जैसे निकले हुए हैं इनको क्या बोलते हैं हम, टेल फाइबर। ठीक है बेटा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं कि वायरस बने होते हैं प्रोटीन्स के, है ना, प्लस प्रोटीन होगा उनके अंदर, और उनके अंदर बच्चों जेनेटिक मटेरियल होगा, है ना, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर मान लो सिर्फ यहां पे बच्चों एक बार अगर हम यहां पे वायरस को देखें तो वायरस दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक है बेटा प्रोटीन और एक है यहां पे न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। अगर बच्चों मान लो अकेला प्रोटीन ही इफेक्ट कर रहा है, मतलब ऐसी कुछ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं जो बहुत ज्यादा डिसीज कॉज करती हैं, कैटल्स में भी है, ह्यूमंस में भी कॉज करती हैं। क्लियर बेटा। तो इन प्रोटीन्स को हम प्रायोन्स बोलते हैं। प्रायोन्स हैं क्या बेटा, दीज आर स्मॉल इन्फेक्शियस पार्टिकल, दीज आर इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स। ठीक है बेटा। और ये पार्टिकल्स जो होते हैं, ये पार्टिकल्स आपको, चूंकि ये इन्फेक्शियस है, और क्यों इन्फेक्शियस है इसका रीजन है कि ये जो प्रोटीन होती हैं दे आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, दे आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। ठीक है बच्चों, ये कैटल्स के अंदर एक डिसीज कॉज करती हैं जिसका नाम है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसिलोपैथी, जिसे शॉर्ट में BSE बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, BSE। और बच्चों इसी को कॉमनली मैड काउ डिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, मैड काउ डिसीज। ठीक है बेटा। अगर ह्यूमंस की बात करें बच्चों, ह्यूमंस में सिमिलर टू बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसिलोपैथी ये कॉज करता है क्रिट्सफेल्ड जैकब डिसीज। ठीक है, क्रिट्सफेल्ड जैकब डिसीज, जो कि सिमिलर एनालॉग वेरिएंट है BSE के जैसा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड अगर अकेला डिसीज कॉज कर रहा है तो वहां पे बच्चों आता है वायरॉइड्स। बच्चों वायरॉइड्स को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है थियोडीनर। ठीक है बच्चों, थियोडीनर ने इनको 1898 में बच्चों डीनर साहब ने इनको 1971 में डिस्कवर करा। ठीक है बच्चों, ये जो वायरस होते हैं दे आर स्मॉलर देन वायरस। ये बच्चों वायरस से छोटे होते हैं। क्लियर बच्चों, वायरस की बात करूं तो ये होते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट वाले सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, और बच्चों ये डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, और डिसीज ये कॉज करते हैं कॉज्ड डिसीज। इस डिसीज का नाम है पोटैटो, आलू के अंदर पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। और जो वायरॉइड इस डिसीज को कॉज करता है बच्चों उसको हम बोल देते हैं
पीएसटीबी। पीएसटीबी मतलब पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस या वायरॉइड्स। ठीक है बेटा, तो यहां पे ये हो गया हमारा वायरॉइड्स के बारे में चर्चा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा लाइकेन। नेक्स्ट हमारा होगा बेटा लाइकेन। लाइकेन में क्या है? लाइकेन एक तरीके की बेटा फ्रेंडशिप है ना, जो कि फ्रेंडशिप है एल्गी और फंजाई के बीच की, एल्गी एंड फंजाई के बीच की। बच्चों जो एल्गी है इसको बोलते हैं फाइकोबायोंट, मतलब लाइकेन के अंदर जो एल्गल पार्टनर है उसको बोला जाता है फाइकोबायोंट, और जो फंगल पार्टनर है उसको बोला जाता है माइकोबायोंट। बच्चों ध्यान से सुने, यहां पे क्या होता है कि फंजाई कहती है कि तुम मुझे फूड दो। क्या बोला बेटा? फंजाई कहती है तुम मुझे फूड दो, मैं तुम्हें बदले में वाटर भी दूंगी, मैं मिनरल्स भी दूंगी। ठीक है, और यहां पे बदले में बच्चों यहां पे शेल्टर भी दिया जा रहा है। ठीक है बच्चों, एल्गी इसको फूड बना के दे रही है फंजाई को, और जो फंजाई है वाटर भी दे रही है, मिनरल्स भी दे रही है, रहने की जगह भी दे रही है। तो बेटा ऐसा एसोसिएशन को बोला जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जहां पे दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट कंप्लीटली। ठीक है बेटा, बच्चों यहां पे लाइकेन को गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर बोला जा रहा है। गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। बच्चों अगर कहीं भी पॉल्यूशन हुआ, अगर ऐसी जगह जहां पे पॉल्यूशन है तो वहां पे ये ग्रो नहीं करते। बच्चों ग्रो नहीं करते तो इसलिए इनको नेगेटिव इंडिकेटर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा इनको? नेगेटिव इंडिकेटर। समझ आ रही बात? ओके बच्चों, नेक्स्ट बात करें तो यहां पे ये गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है, और जहां पॉल्यूशन होता है दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। ठीक है बेटा, तो ये हमारी लाइकेन के बारे में चर्चा हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा यहां पे क्वेश्चंस की। बच्चों यहां पे एक बार क्वेश्चन को देखेंगे कि 1971 में टियोडीनर ने डिस्कवर करे थे न्यू इन्फेक्शियस एजेंट जो कि वायरस से छोटे थे, है ना। बच्चों ध्यान से देखना, इट कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, सही बात है। इट इज फ्री आरएनए, सही बात है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आरएनए इज लो, ये भी सही बात है। ये जो सारी बात है वो किसके लिए कही गई है? तो बच्चों हम जानते हैं ये बात किसके लिए कही गई है? वायरॉइड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? वायरॉइड्स आर स्मॉलर देन वायरसेस, सही बात है। इसमें इनकरेक्ट ढूंढना है हमें। वायरॉइड्स वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, सही बात है। द आरएनए ऑफ वायरॉइड्स इज हाई मॉलिक्यूलर वेट, ये गलत बात है बेटा, लो मॉलिक्यूलर वेट पढ़ा है हमने। नेक्स्ट, इन 1907 इनको डिस्कवर किया है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बच्चों, लाइकेन, वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस हैव बीन इंक्लूडेड इन द किंगडम। बच्चों ना तो इनको मोनेरा ने रखा, ना प्रोटिस्टा ने रखा, ना प्लांटी ने रखा, तो आंसर क्या जाता है? नन ऑफ द अबोव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस नॉट कॉज्ड बाय प्रायंस? बच्चों अभी हमने देखा प्रायंस इन द केस ऑफ कैटल्स BSE कॉज करता है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसिलोपैथी, एंड जिसको हम मैड काउ डिसीज के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा ह्यूमंस के अंदर ये क्रूड्स जैकब डिसीज भी कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर, मैड काउ डिसीज हो गई। अब बेटा ये लिखा है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, दैट इज एक्चुअली कॉज्ड बाय द वायरॉइड्स। ठीक है बच्चों, वायरॉइड्स के बारे में देखिए, वायरॉइड्स हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नॉट इनक्लोज्ड बाय प्रोटीन, सही बात है। डीएनए नो, प्रोटीन एनक्लोज्ड बाय प्रोटीन को नो, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेनिक डिसीज could have the symptoms like mosaic pattern, leaf rolling and curling, yellowing and vein clearing
ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। बच्चों ये मैंने बताया था कि जब वायरस प्लांट को इफेक्ट करता है तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों मैच द कॉलम है, एक बार ध्यान से देखेंगे। बच्चों अगर मैं प्रायोन्स की बात करूं तो प्रायोन्स क्या इन्फेक्शियस प्रोटीन है? बच्चों वायरॉइड्स की बात करूं तो दीज आर इन्फेक्शियस प्रोटीन। बैक्टीरियोफेज की बात करूं तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो वायरस को इन्फेक्ट करेंगे। प्लाज्मिड बैक्टीरिया का डीएनए है और वायरसेस बच्चों न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन है ना। तो हम देखें फर्स्ट का क्यू हमें 2 में मिल रहा है तो ये दोनों तो नहीं होने वाले। बी का होना चाहिए एस, बच्चों एस भी हमें 2 में मिल रहा है। सी का होना चाहिए आर, तो बेटा सी का आर हमें थर्ड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरस? दे आर स्मॉलर देन वायरस, सही बात है। दे कॉज इन्फेक्शन, सही है। देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, ये गलत हो जाएगा। दे लैक द प्रोटीन कोड, ये सही बात है। ठीक है बेटा, तो राइट आंसर इज ओके। बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।